Hello students, and today you will read the third poem of class 12th English Flamingo, Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda and whose real name was Naphtali Ricardo Reis Bastardo. Quiet क्या है टाइटल इसका? तो टाइटल का मतलब है कीपिंग क्वाइट, यानी कि कुछ देर आप शांत रहिए। तो यहाँ पर पोइट ने ऐसा क्यों बोला है, पोइम के द्वारा हम समझते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। अब 12 तक गिनने के लिए पोइट ने यहाँ क्यों बोला होगा, इसके 3 रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न इज वॉच में जो होते हैं 12 बजते हैं 1 to 12, यानी कि जो हमारी वॉच है वो जब लास्ट सुई आती है तो 12 बजाते हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न इसका हो सकता है कि हमारे जो ईयर में मंथ्स होते हैं वो भी 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और थर्ड रीज़न इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज कीपिंग क्वाइट। ये जो पोइम का टाइटल है, इनके जो वर्ड्स हैं वो भी कितने हैं, 12 हैं। आप काउंट कर सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से इसलिए पोइट ने बोला है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब क्या होंगे, अब बिल्कुल शांत होंगे। शांत होने से मतलब हम कोई भी काम नहीं करेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर पोइटिक डिवाइसेस में क्या यूज की है पोइट ने, देखिए वी विल, W और W दोनों जो है एक ही प्रोनाउंसिएशन आ रही है, WW की यूज यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन यूज किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, केवल एक बार हम पूरी धरती पर फेस करेंगे किस चीज़ का, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम कोई भी भाषा का यूज नहीं करेंगे। अब कोई भी भाषा से यहाँ पर मतलब क्या है पोइट का, उन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जब हम लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं, इससे क्या होता है, हम आपस में डिवाइड हो जाते हैं। तो उनका यूनाइट से मतलब है कि हम यूनाइट कब होंगे, जब हम कोई भी भाषा का प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो वहाँ यहाँ पर वो एक एकता का सिंबल भी देते हैं कि अगर हम शांत होंगे तो हम सब लोग समान होंगे। इसलिए हम एक पल ऐसा होगा जिस पल हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम ज़्यादा देर के लिए नहीं, भले ही हम कितने सेकंड के लिए, ओनली 1 सेकेंड के लिए क्या होंगे, हम स्टॉप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, यानी कि हम इनएक्टिव हो जाएंगे, हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यहाँ भी देखिए पोइटिक डिवाइसेस में पोइट ने, देखिए आप सेकेंड और थर्ड लाइन देखिए, लेट्स और लेट्स दोनों की लाइनों की स्टार्टिंग जो है बिल्कुल सेम वर्ड से हुई है, इसलिए यहाँ पर पोइटिक डिवाइस एनाफोरा का यूज किया गया है। तो एनाफोरा का मतलब होता है कि जब 2 लाइनें सेम वर्ड से यूज की जाए तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। इसमें एंजामेंट भी मिलता है। देखिए एंजामेंट अर्थ और लैंग्वेज, अर्थ के बाद जो दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी है तो अर्थ के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाया गया है। तो जहाँ पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता है वहाँ पर जो हमारी पोइटिक डिवाइस होती है वो एंजामेंट होती है। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस विदाउट इंजिन्स। इट वुड बी एन एक्सोटिक, एक्सोटिक मीन्स होता है स्ट्रेंज, मूवमेंट मीन्स होता है क्षण, यानी एक क्षण के लिए हमारा कैसा होगा, विचित्र होगा। क्यों, विदाउट रस, हम कोई भी दौड़ भाग नहीं करेंगे, विदाउट इंजिन्स, कोई भी इंजन नहीं चलेगा, मीन्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा। तो हमारा वह क्षण कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा विचित्र हो जाएगा। इन अ सडन स्ट्रेंजेस, सडन, सडन कहते हैं
सडनली यानी अचानक से। स्ट्रेंजेस, स्ट्रेंजेस कहते हैं विचित्र के लिए, अजीबोपन के लिए, यानी कि हमारा जो वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी क्या होंगे, एक इकट्ठे हो जाएंगे और अचानक से एक अजीब सी घटना होगी, यानी अजीब सी बात होगी। अब अजीब सी बात क्या होगी कि कोई भी ना तो इंजन चलेगा और ना ही कोई भीड़ भाड़ होगी। जब हम सभी इकट्ठे होंगे और हम सभी कैसे होंगे, इनएक्टिव होंगे, तो एक क्या होगा, अजनबीपन यानी विचित्रपन सा सभी तरफ होगा। अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज की गई हैं, देखिए यहाँ पर देखिए विदाउट रस, सेकंड लाइन में देखिए विदाउट रस, विदाउट इंजन, दोनों जगह विदाउट विदाउट यूज किया गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन है। रिपीटेशन किसे कहते हैं, जहां पर किसी भी लाइन में यानी कि टू वर्ड्स का, एक जैसे वर्ड्स का एक के बाद एक प्रयोग किया जाए, उसको हम कहते हैं रिपीटेशन। नेक्स्ट यहाँ पर अलिट्रेशन भी है। देखिए अलिट्रेशन, वी वुड, वी डब्ल्यू यूज हुआ है, फिर नेक्स्ट वर्ड में भी डब्ल्यू यूज हुआ है, यानी एक ही जैसे वर्ड्स का यूज करना एलिट्रेशन कहलाता है। और नेक्स्ट 4 लाइन में भी देखिए सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पर एस शब्द की ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर भी एलिट्रेशन है, यानी किसी भी शब्द का बार बार प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर एलिट्रेशन कहलाता है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी जब सब शांत होंगे तो जो फिशरमैन होंगे, जो ठंडे समुद्र में से क्या निकालते हैं, मछलियों को मारते हैं, निकालते हैं। वुड नॉट हार्म वेल्स, वे भी किसी भी मछली को, किसी भी वेल्स को हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो लोग साल्ट इकट्ठा करते हैं, यानी कि साल्ट गैदरर हैं जो लोग, वे लोग क्या करेंगे, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे लोग भी अपने हाथों को देख पाएंगे, यानी कि जो उनके हाथों में चोट लगी हुई है, जो घायल हो गए हैं, उनको भी उन्हें देखने का टाइम मिल जाएगा। अब पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज हुई है यहाँ पर, देखिए एक तो एंजार्बमेंट है ही है इसमें, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स लास्ट में नहीं यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर एंजार्बमेंट है। और लास्ट लाइन देखिए 4th लाइन में हिज हार्ट हैंड्स, अब यहाँ पर हिज एच यूज किया गया, हार्ट एच यूज किया गया, हैंड्स एच यूज किया गया, यानी कि तीनों वर्ड की यहाँ पर बहुत मात्रा में प्रयोग किया गया है, इसलिए एक से अधिक बार एच वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन दिया गया है। नेक्स्ट है स्टेंजा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। देखिए यहाँ पर 3 तरीके के वार्स के बारे में बताया गया है, ग्रीन वार, वार्स विद गैस और वार्स विद फायर। यहाँ क्या है, सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म किसे कहते हैं, जब एक ही शब्द का यूज कुछ और हो, उसका अर्थ कुछ और हो, उसको हम कहते हैं सिंबोलिज्म। अब यहाँ वार का अर्थ क्या है, देखिए ग्रीन वार, ग्रीन वार का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को हार्म पहुंचाना। वार विद गैस, गैस का युद्ध, गैस के युद्ध से मतलब यहाँ पर है पॉल्यूशन से मतलब है। वार्स विद फायर, फायर यानी कि वर्ल्ड वार या कुछ ऐसे वार जो डिस्ट्रक्टिव वार होते हैं, जो हमारे वर्ल्ड को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 3 प्रकार के वार का बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, सिंबोलिज्म भी है। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार विद गैस, वार्स विद फायर। तो पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं वे लोग जो युद्ध के लिए, यानी इन्हीं तीनों प्रकार के युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी अगर इन वार्स में उन्हें विक्ट्री मिल भी जाती है, विक्ट्री मीन्स विजय, जीत अगर मिल भी जाती है, विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई सर्वाइव नहीं करेगा, कोई बचेगा ही नहीं, तो जीत किसके ऊपर होती है, जब कोई बचेगा ही नहीं तो जीत किसकी, इसलिए इन युद्धों को भी बंद कर दीजिए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, इससे क्या होगा, क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ्स मीन्स वैसे होता है स्वच्छ कपड़े, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंबोलिज्म है एक प्रकार का। यहाँ पर क्लीन क्लॉथ्स का अलग मीनिंग है, मीन्स होता है माइंड चेंज या सोचने का नया नजरिया,
यानी कि जब हम शांत होंगे, जब हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और हमारा माइंड भी चेंज होगा, हमें सोचने का वक्त मिलेगा कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं, तो हमारा माइंड चेंज होगा और हम वो गलत काम करना छोड़ देंगे। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, क्या करें, अपने नज़रिए को चेंज करें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, इससे क्या होगा, आप अपने भाइयों के साथ घूमेंगे, मीन्स आप में क्या होगी, ह्यूमैनिटी होगी, ह्यूमन बींग्स के साथ आपका रिश्ता जो होगा वो क्लोज होगा। और आप इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड मीन्स होता है प्रोटेक्ट करना, वैसे होता है शेड मीन्स छाया, लेकिन यहाँ पर अर्थ दे रहे हैं प्रोटेक्ट, इसलिए यहाँ भी क्या है, ये सिंबलिज्म है। और दूसरी लैंग्वेज में हम बता सकते हैं मेटाफर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे शब्दों का यूज किसी दूसरे शब्द के लिए यूज किया गया है। तो मेटाफर भी क्या होता है, तुलना होती है, जब एक शब्द का हम दूसरे शब्द के लिए कंपेयर करते हैं। तो इन द शेड यहाँ पर प्रोटेक्ट के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। डूइंग नथिंग, और हम कुछ नहीं करेंगे, मीन्स हम अपने भाइयों के साथ रहेंगे, हम उन्हें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करने से मतलब हम कोई भी हार्म नहीं करेंगे। What I want should not be confused, अब पॉइंट यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम सभी को क्या नहीं होना चाहिए, हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी मीन्स होता है पूरी तरीके से शांत हो जाना, कोई भी कार्य न करना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इन्होंने बताया जीवन वही है जिसके बारे में ये बात की जाती है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी उनका कहने का मतलब है जीवन क्या है, जीवन एक प्रकार की मौत नहीं है जिसके बारे में पोइट बता रहे हैं कि इनएक्टिव हो जाओ। इनएक्टिव से मतलब ये नहीं कि हम हाथ पैर ना हिलाएं, हम बिल्कुल मूविंग ना करें, यहाँ पर मीन्स इन्होंने दिया है कि हम कोई भी गलत काम ना करें, और जिससे कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि डेथ हो, मृत्यु हो और ट्रक भर भर के लोगों की लाशें जाएं। तो इसलिए समय रहते व्यक्ति सोच ले और ऐसा कोई कार्य ना करे। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ वी वर नॉट, यदि हम अपने जीवन के लिए सिंगल माइंडेड नहीं हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और हम क्या रखते हैं, अपने जीवन के प्रति कोई भी उद्देश्य नहीं रखते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और इसके लिए हम कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन क्या है, बिल्कुल बेकार है। इसलिए पोइट ने भी कहना चाहा है कि हम कुछ देर के लिए इनएक्टिव रहेंगे, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे, और जिससे कि हम सही और गलत के बीच डिफरेंसेस को पहचान लें। अब यहाँ भी देखिए ऊपर लाइन में वी वर, डब्लू दिया है, डब्लू दिया है, और इधर आगे सो सिंगल, सो एस दिया है और सिंगल का भी एस दिया है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या अलिट्रेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बड़ी शांति हो जाए, एक बड़ी चुप्पी सध जाए। माइट इंटरप्ट हिज सैडनेस, इससे क्या होगा, माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट मीन्स होता है बाधा उत्पन्न करना, सैडनेस मीन्स होती है दुखी, इससे क्या होगा, हमारा जो दुख है उसके प्रति चुप्पी सध जाए, यानी कि हमारा जो दुख है थोड़ा सा शांत हो जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, यानी हम चुप होंगे, हमारा दुख शांत होगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने बारे में, अपने लिए भी कुछ सोच पाएंगे, अपने आप को भी कुछ समझ पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और मृत्यु के डर की जो उदासी है वो क्या कर पाएंगे, उसको भी हम शांत कर पाएंगे, वो हमें बाधित नहीं कर पाएगी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, इस स्टैंजा हम बताते हैं, परहैप्स मीन्स शायद, द अर्थ मीन्स पृथ्वी, कैन टीच अस हमें सिखा सकती है, यानी शायद पृथ्वी भी हमें सिखा सकती है। अब यहाँ पृथ्वी को किसका रूप दिया है, एक टीचर का रूप दिया है, यानी अर्थ को एक टीचर का रूप दिया है कि पृथ्वी भी हमें एक टीचर के रूप में सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसा कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, मीन्स टू से
जिस प्रकार से ऑटम सीजन में पत्ते पेड़ों से झड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर अब कुछ भी नहीं है, लेकिन एक समय के बाद उस पर फिर से नए पत्ते आते हैं, नया जीवन आता है और फिर से हरा भरा पेड़ हो जाता है। उसी प्रकार से इस दुनिया में भी ऐसा लगता है, अगर हम इनएक्टिव होंगे ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लेकिन फिर क्या होगा, ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ जीवित है, सब कुछ अच्छा है और नए सिरे से फिर से स्टार्टिंग हो सकती है, और जो हम गलत कर रहे हैं उस गलत को भी हम सही कर पाएंगे। अब लास्ट स्टेंजा, हाँ इस वाले में पोएटिक डिवाइसेस क्या है ये समझ लीजिए। देखिए अर्थ को यहाँ टीचर का रूप दिया है। आपको मालूम है जब हम किसी निर्जीव को सजीव की संज्ञा देते हैं तो वहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, वहाँ होती है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। दूसरी यहाँ पर एंजावमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे अस और डैट ये दो लाइनों में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर एंजावमेंट है। नेक्स्ट स्टेंजा में लास्ट स्टेंजा जो है, यहाँ पर फिर से इन्होंने फर्स्ट स्टेंजा को रिपीट किया हुआ है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कैन क्वाइट एंड आई विल गो। ये फर्स्ट स्टेंजा ही यहाँ पर रिपीट किया गया है। फर्स्ट स्टेंजा में वी विल लिखा गया है एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट। यहाँ पर वी का आई में कर दिया है और वी का यू में कर दिया है। अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और आप सभी शांत रहोगे एंड आई विल गो, और अब मैं जाता हूँ। और यहाँ पर पोइट बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि अब जो भी बातें मैंने ऊपर बताई हैं आपको शांत क्यों रहना है, क्यों कीप क्वाइट रहना है, उसके प्रति आप सोचेंगे और अपने आप को सुधारेंगे, इम्प्रूव करेंगे। अगर आप कहीं गलत हैं तो उसको सही करेंगे, और इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी होगी, जो हमारी टीचर होगी, वो हमको सिखाने में सफल हो पाएगी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल सके।